नमस्कार। विजन ऑफ एशिया वॉइस कम्युनिटी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक व्यास। ITV गोल्ड पर आज के इस अंक के समाचारों की तरफ बढ़ने से पहले हम आपके साथ याद करें कि भारत के प्रधानमंत्री को आधिकारिक तौर पर अमेरिका द्वारा न केवल अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है, बल्कि अमेरिका के दोनों सदनों में भारत के प्रधानमंत्री दूसरी बार संबोधित करें, इस तरह के आग्रह का एक जो पत्र उनको भेजा गया है उसको ट्वीट के द्वारा भी हम सबके साथ स्पीकर केविन मैकार्थी ने शेयर किया है। और इसको रिस्पॉन्ड करते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने भी अपने ट्वीट के द्वारा इनके निमंत्रण के लिए धन्यवाद दिया है। तो ये होने वाला है 22 जून को। पर हाल ही में संपन्न हुई अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान कांग्रेस के नेता राहुल गांधी द्वारा भारत में प्रजातांत्रिक पद्धति पर खतरे के बारे में बातें बार बार कही गई थी। और इस आशय का एक प्रश्न जब व्हाइट हाउस में पूछा गया था तो उसके जवाब में ये आधिकारिक वक्तव्य बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आया है कि इंडिया इज़ अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, यानी कि वो पूरी तरह से सक्रिय प्रजातांत्रिक प्रक्रिया अपनाता हुआ भारत है और जिसको इसके बारे में प्रमाण लेना हो वो स्वयं नई दिल्ली में जाकर देख ले। तो ये विपरीत विचारधाराएं चलती रहती हैं और ये राजनीति का एक अंग भी है। पर कई हिस्सों में राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा के दौरान उनके द्वारा बार बार भारत की कई पहलुओं पर आलोचना किए जाने और साथ ही भारत के प्रजातंत्र को कमज़ोर बताए जाने को लेकर उनकी आलोचना भी हो रही है। बात को आगे बढ़ाएंगे। एक दुखद समाचार जो पिछले सप्ताह हमारे सामने आया, उड़ीसा की ट्रेन दुर्घटना से संबंधित, और ये कोरामंडल एक्सप्रेस में हुई 2002-2009 के बाद ये तीसरी दुर्घटना है। और संयोग से तीनों बार ऐसा उड़ीसा में ही हुआ, पर इस बार जो हुआ वो बहुत ही खौफनाक रहा है। पीड़ितों से मिलने के बाद क्या कहा भारत के प्रधानमंत्री ने, वो आप सुनेंगे आज के विजन ऑफ एशिया में। आप देखेंगे किस तरह से शिवाजी महाराज के 350वें सिंहासन पर आरूढ़ होने यानी राज्याभिषेक के उत्सव की वर्षगांठ पर संबोधन भारत के प्रधानमंत्री का रहा। आज आप देखेंगे किस तरह टाइप 1 डायबिटीज से जूझने की दिशा में मिलजुल कर शक्ति के रूप में उभर रहा है, महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है डॉक्टर स्मिता जोशी और डॉक्टर केतन जोशी का परिवार। साथ ही आज आपको लिए चलेंगे सनातन मंदिर में, जहां पर एक मल्टीपर्पज़ कम्युनिटी हॉल भी अब भक्तों के लिए सुलभ होगा। तो ये सब करेगा आपकी प्रतीक्षा इस छोटे से अंतराल के बाद। बने रहें हमारे साथ। आप देख रहे हैं विजन ऑफ एशिया वॉइस कम्युनिटी और हम प्रतीक्षा कर रहे हैं अमेरिका में 22 जून को ठीक इंटरनेशनल डे ऑफ योग के दूसरे दिन जब व्हाइट हाउस में संबोधन होगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। और व्हाइट हाउस नहीं, ये कांग्रेस के दोनों सदनों को वो संबोधित करेंगे, पर व्हाइट हाउस में उनका आधिकारिक तौर पर स्वागत किया जाएगा। इंटरनेशनल डे ऑफ योग के पूरे विश्व द्वारा अपनाए जाने के पीछे भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल रही है। और ये भी एक संयोग है कि एक ऐसा समय था जब यही व्यक्ति अमेरिका के वीज़ा को न पा सके, ऐसी मुहिम करने वाले भी सफल हुए थे। पर सफलता के साथ साथ कुछ ऐसे पल आते हैं जो दर्द से भरे होते हैं, और विशेष करके जब इतनी बड़ी दुर्घटना रेल की भारत में हो जाए तो पीड़ितों पर क्या बीतती है, परिवारजनों पर क्या बीतती है, जिन्होंने अपने परिवारजनों को खोया हो। उनसे मिलने के लिए पहुँचे भारत के प्रधानमंत्री ने ये भी घोषणा की कि पूरी तरह से जांच करके दोषियों को सज़ा दिलाए जाने की तरफ सरकार कटिबद्ध है। प्रस्तुत है अंश उस सांत्वना और
संवेदना से भरे हुए संबोधन का भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। एक भयंकर हादसा हुआ, असह्य वेदना मैं अनुभव कर रहा हूं और अनेक राज्यों के नागरिक इस यात्रा में कुछ न कुछ उन्होंने गंवाया है। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला। जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है, उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, उनके परिजनों के दुख में उनके साथ है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं उड़ीसा सरकार का भी, यहाँ के प्रशासन के सभी अधिकारियों का, जिन्होंने जिस तरह से इस परिस्थिति में अपने पास जो भी संसाधन थे लोगों की मदद करने का प्रयास किया। क्या विशेषता होती है एक नेता की और किस तरह से एक राजा अपनी प्रजा का ध्यान रखते हुए न केवल उन्हें प्रेरित करता है बल्कि उनके अंदर हौसला और विश्वास भी भर देता है, उनके अंदर आशाएं भी जगाता है। इस तरह की बात 350 बरस बाद भी शिवाजी महाराज के साथ में जुड़ी हुई है। और क्या विशेषता रही है इस वीर योद्धा राजा की। शिवाजी महाराज के 350वें राज्याभिषेक दिवस पर अपने संबोधन में उनको याद करते हुए क्या कहा भारत के प्रधानमंत्री ने, प्रस्तुत है उसका ये अंश। छत्रपती शिवाजी महाराजांची पवित्र भूमी असलेल्या महाराष्ट्राला आणि महाराष्ट्रातील माझ्या बंधू भगिनींना माझे कोटी कोटी वंदन। आजादी के अमृत महोत्सव में छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक दिवस हम सभी के लिए नई चेतना, नई ऊर्जा लेकर आया है। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 350 साल पहले के उस कालखंड का एक अद्भुत और विशिष्ट अध्याय है। इतिहास के उस अध्याय से निकली स्वराज, सुशासन और समृद्धि की महान गाथाएं हमें आज भी प्रेरित करती हैं। राष्ट्र कल्याण और लोक कल्याण उनकी शासन व्यवस्था के मूल तत्व रहे हैं। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। आज स्वराज की पहली राजधानी रायगढ़ किले के प्रांगण में शानदार आयोजन किया गया है। पूरे महाराष्ट्र में आज का दिन महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। पूरे साल भर इस तरह के आयोजन पूरे महाराष्ट्र में होंगे। इसके लिए मैं महाराष्ट्र सरकार को भी
शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज से 350 वर्ष पूर्व जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था, तो उसमें स्वराज की ललकार और राष्ट्रीयता की जय जयकार समाहित थी। उन्होंने हमेशा भारत की एकता और अखंडता को सर्वोपरि रखा था। भारत में कई तरह की समस्याएं हैं और बल्कि पूरे विश्व में समस्याएं, हमारे जीवन में संघर्ष तो चलता ही रहता है। पर कुछ संघर्ष ऐसे होते हैं जिनके बारे में ठीक ठीक पता न होने से उनका जो रूप है वो और अधिक विकराल हो जाता है। और ऐसी बात कही जा सकती है टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में। टाइप 1 डायबिटीज़ से जूझने की जो ज़रूरत है, उसको अपनी आँखों से एक बच्चे की इंसुलिन लगाते हुए हो रही स्थिति को देखकर जब डॉक्टर स्मिता जोशी ने समझा, तो अपने परिवार के साथ उन्होंने इस दिशा में कुछ कार्य करने के बारे में ठान लिया। हमारे स्टूडियो में हुई डॉक्टर स्मिता जोशी और डॉक्टर केतन जोशी से विस्तृत बातचीत आपको इनसाइट टुनाइट कार्यक्रम में सोमवार को 7:30 बजे को देखने को मिलेगी। पर अभी प्रस्तुत है उस बातचीत का ये अंश। आप ये बताइए कि जो शुगर रिलेटेड होती है डायबिटीज़, तो छोटे बच्चे को क्यों हो जाती है? इज इट हेरिडिटरी? No, it may be due to nutritional deficiency, it may be due to viral or idiopathic. तो बच्चे को होता है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है. There is a two type of diabetes, type 1 and type 2. Type 2 is due to old age and this is a hereditary. But type 1 में this is not hereditary, but it is maybe associated with nutritional deficiency or viral infection, or it may be any idiopathic cause. There is no exact cause is known for type 1. बट बच्चे को होता है दिस टाइप 1 एंड इज अ प्योरली इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। ये इंसुलिन डिपेंडेंट है, इसका मतलब इंसुलिन के इंजेक्शन देने से वो उसको सस्टेन किया जाता है। बट आई स्टिल फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि न्यूट्रिशियस डिफिशियंसी तो बहुत सारे घर ऐसे होते हैं कि वो ध्यान रखते ही हैं, और जैसे आप बता रहे हैं वो माँ तो कंसर्न थी उनकी, बट देयर इज समथिंग बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। तो मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगी कि जब इंट्रा यूट्राइन लाइफ होती है जब बच्चे की, तब ज़्यादातर मदर का न्यूट्रिशनल प्रॉपर नहीं रहता, मदर एनीमिक होती है। तब जाके हम पूरा एक कैंपेन भी इंडिया में नया शुरू करने जा रहा है कि सेव मदर। देन न्यू जनरेशन को जो ये डायबिटीज़ और काफ़ी सारी जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं साइंटिस्ट रिसर्चर्स, तो वो हम प्रिवेंट कर सके। तो ये हो सकता है कि इंट्रायूट्राइन लाइफ में जो मदर एनीमिक है तो और उसको जो डेफिशिएंसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी रहती है, तो जो बेबी बॉर्न होता है तो वो उनकी जो साइकिल में वो जाता है, तो ये मे बी ये टाइप 1 का एक वन ऑफ द कॉज हो सकता है। डायबिटीज़ होने के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, पर उनकी चर्चा नहीं करते। आप जो बता रही थी, ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं था, तो पॉलिसी में भी इसके बारे में प्रोविजन नहीं थे। सो आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू, आपके एफर्ट से गुजरात सरकार ने कुछ जो है नया इनिशिएटिव लिया है, उसके बारे में बताइए। गुजरात सरकार ने, दिस इज हिस्टोरिकल डिसीजन बाय गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात डिक्लेयर्ड 30 crores rupees for management of type 1 diabetes children of Gujarat and declared this in budget 2023-24 as a recurring budget. If requirement is higher than this, then also government of Gujarat providing all the way free of cost insulin, free of cost glucometer, strips, their routine laboratory test and everything free of cost as a whole scientific protocol of these children managed by government of Gujarat. वेरी गुड, वेरी गुड। सो डॉक्टर साहब, वैसे कुछ कैंप वैम्प भी लगाए जाते हैं कि आपकी तरफ से, जिसमें कि पेरेंट्स को और जो बच्चे टाइप 1 डायबिटीज़ से अफेक्टेड हैं उनको अपना ध्यान रखने के बारे में कुछ बताया भी जाए और कुछ रिसोर्सेज भी दिया जाए? कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके माता पिता इंसुलिन इंजेक्शन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो इट इज़ वेरी नेसेसरी, एजुकेशन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द मदर एंड फादर, बिकॉज वो बच्चा तो जानता नहीं है,
तो it is very necessary. So we are going to educate their mother father by camp, by literature and by the social media, so they can understand what is diabetes, what is complication, and why it is necessary to control the diabetes of child. तो स्मिता जी, जो भारत सरकार है उन्होंने भी जो नेशनल गाइडलाइंस फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ इन चिल्ड्रन के बारे में एक बुकलेट उनकी आपके साथ आई है, उसमें क्या है और उसमें आपका इनपुट कहाँ रिफ्लेक्ट होता आपको दिख रहा है? अशोक जी, मैं बताना चाहूँगी कि भारत सरकार में बहुत अच्छे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम चल रहे हैं डायबिटीज़ के बारे में। 140 करोड़ पीपल का स्क्रीनिंग एंड मैनेजमेंट अंडर द प्रोग्राम एनसीडी होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। पर इसमें एक गाइडलाइन था कि एनसीडी प्रोग्राम अबाउ 30 इयर्स के एज ग्रुप के लिए ही कार्यरत था। मतलब 30 साल के ऊपर की आयु वाले लोगों का स्क्रीनिंग होता था, परफेक्ट साइंटिफिक प्रोटोकॉल से मैनेजमेंट होता था। 30 साल के बिलो के जो डायबिटीज़ वाले जो भी है उन लोगों के कुछ भी मैनेजमेंट का उसमें अभाव था नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में। और जो बच्चों का प्रोग्राम भी बहुत अच्छा चल रहा है भारत में, उसका नाम है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBS के। उसमें 30 डिसीज़ का प्रोविज़न है, बहुत अच्छी तरह से 10 लाख रुपये का भी खर्चा होता है, फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे को होता है, नीडी बच्चे को। पर वो प्रोग्राम में भी ये टाइप 1 डायबिटीज़ का इंक्लूजन नहीं था, यानी ये बच्चे नहीं बच्चों के प्रोग्राम में थे या नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में या डायबिटीज़ वाले प्रोग्राम में भी नहीं थे। तो हमारा जो तीसरा, मैंने आपको बताया कि हमारा 3 प्रकार का रोल रहा है। एक तो 1 कि डायरेक्टली बेनिफिट टू द बच्चे हम एडॉप्ट करते हैं और बच्चों को सभी तरह का ग्लूकोमीटर स्ट्रिप्स उनका टेस्ट करवाते हैं। दूसरा, हम पब्लिक को जनरल एजुकेशन करते हैं, ये टाइप 1 डायबिटीज़ वर्ड के बारे में जागृत करते हैं। और तीसरा हमारा रोल रहा है कि एडवोकेसी करना सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को हमने ये बातें बताई, हाँ थोड़ा सा हमें और ये बात बताने में हम सक्सेसफुल रहे कि ये टाइप 1 डायबिटीज़ वाले बच्चों का नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में प्रोविज़न होना चाहिए। और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर के ब्लेसिंग्स की वजह से ये पूरा नेशनल गाइडलाइन फॉर NCD इन चिल्ड्रन ये उन्होंने ड्राफ्ट बनाया है और ये इम्प्लीमेंट होगा तो पूरे भारत के बच्चों को फ्री इंसुलिन मिलेगा, फ्री ग्लूकोमीटर, फ्री स्ट्रिप्स मिलेगा, उनका लैब टेस्ट फ्री रहेगा, एवरीथिंग। और साथ में डायबिटीज़ एजुकेटर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट करने वाले हैं, तो साथ में एजुकेशन भी होगा। और अब आपको लिए चलते हैं सनातन मंदिर पारसी पन्नी में, जहाँ मल्टीपर्पज़ कम्युनिटी हॉल अब सुलभ हो रहा है भक्तों के लिए। और इस अवसर पर जो आयोजन चल रहा है उसमें आचार्य मृदुल कृष्ण गोस्वामी जी की भागवत कथा भी चल रही है। भगवान कृष्ण द्वारा प्रेरणाओं के अलावा उनकी लीलाओं के रस में अवगाहन करते हुए भक्त प्रमुदित और प्रफुल्लित होते हैं। और जब आचार्य मृदुल कृष्ण शास्त्री जैसे भागवतकार आते हैं तो भक्ति की ये सरिता और अधिक जागृत होती है। और इस सौभाग्य के साथ साथ श्री सनातन मंदिर में आने वाले समय में और अधिक सुविधाएं इस मल्टीपर्पज़ कम्युनिटी हॉल के रूप में उपलब्ध होंगी भक्तों के लिए। देखते हैं कुछ झलकियां श्री सनातन मंदिर से।
हमारे प्रभु श्री जोड़े ऐसा कोई संत मिले। संत गरस के बड़े महात्म, संत गरस के बड़े महात्म, संत गरस के बड़े महात्म। हमारे सभी भक्तों से निवेदन है, जोरदार आप लोग आप ताली के साथ गुरु जी का सम्मान करें। हमारे बीच में शरद अग्रवाल जी एंड शशि अग्रवाल जी भी आए हुए हैं बहुत दूर से। गुरु जी उनके घर पर भी बहुत पहले रुकते थे। आप लोग भी आए महाराज जी का। अपने सभी सनातन मंदिर के कार्यकर्ता कार्यकर की तरफ से हम गुरु जी का वंदन करते हैं। सभी कार्यकर अपने अपने जगह पे अपने अपने काम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम जी। we all are always striving for something good, something perfect. But I think the most important thing that we always should focus to get to the God. And only way to get to the God is Guruji like this, who can guide us to get to the God. So Jai Shri Krishna and God bless you. श्री महापेरिया मणि मंडपम नम पेरिया कोविल फ्लेमिंगटन न्यू जर्सी में स्थित है और इसका कुंभाभिषेकम होने वाला है 4 और 5 जुलाई को। पर इस मंदिर में मनाया गया श्री चंद्रशेखर सरस्वती महास्वामिंगल परमाचार्य जो कांची के हैं उनके 130वें जयंती के अवसर पर एक उत्सव, और इस उत्सव का जो स्थल था उस मंदिर को शिल्प शास्त्र के अनुसार बनाया गया है। भक्तों ने इस अवसर पर लड्डू अर्चना की और वैदिक उच्चारण से वातावरण पावन और दिव्य हो गया। इस सांकेतिक परंपरा को बहुत मूल्यवान माना जाता है, जिसमें गुरु के प्रति कृतज्ञता को, उनके अनुग्रह को व्यक्त करने के साथ साथ प्रार्थनाएं की गई विश्व कल्याण के लिए। ये परंपरा इस मंदिर में 2020 से प्रारंभ हुई। कोविड-19 पैंडेमिक के बाद इस उत्सव का महत्व और भी बढ़ गया है। और अब आज का विजन पेशा वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम समाप्त करने से पहले हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि आप हमारे कार्यक्रमों का आनंद, कुछ कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर हमारे मित्र बनकर और ITV गोल्ड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके। लिखने का क्रम जारी रखें events@itvgold.com पर। हमारा साथ देने के लिए आपका आभार। अपना ख्याल रखें। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।